अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। इस बात पर विचार करने की गंभीरता से आवश्यकता है कि आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, क्या वही हमारा आदि सनातन धर्म है, या कि आदि सनातन धर्म का कोई और नाम था और आदि सनातन धर्म वालों की कुछ और प्रकार की विशेषताएं और गुण थे। आज हम जानते हैं कि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका जो एक मुख्य भाग है वो यही कहलाते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू हैं। और आज उस सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं, उसको मानने वाले मेजॉरिटी में हैं। फिर भी हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं। उदाहरणार्थ आर्य समाज। अब आर्य समाज वाले अपने आप को सनातन धर्मी नहीं कहते हैं। वो समझते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं देवी देवताओं की, अन्य प्रकार की पद्धतियां करते हैं, वो सनातन धर्मी हैं। और आर्य समाजी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते और ना ही वो किसी भी मूर्ति को या किसी भी देहधारी को परमात्मा मानते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म समाज इत्यादि सन्यासी लोग भी हिंदू धर्म के ही कहलाते हैं, लेकिन उनकी मान्यताएं हम जानते हैं अलग अलग हैं। परंतु मुख्य तौर पर जो अपने आप को सनातन धर्मी हिंदू कहते हैं, आज हम उनकी बात करते हैं। वो किस प्रकार से परमात्मा को याद करते हैं, क्या प्रेयर करते हैं, ये हम सब देखते भी हैं और जानते भी हैं। आज के हिंदू हम जानते हैं कि आरतियां करते हैं, तो आरती में परमात्मा को ही याद करते हैं और अपने बारे में आरती में क्या बोलते हैं, परमात्मा से क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हे परमात्मा, हम विषय विकार भोगने वाले विकारी हो गए हैं, हमारे पाप हरो। फिर हम कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। कि मैं अपने आप को कामी कह रहा हूँ, खल मूर्ख कह रहा हूँ। ये तो मूर्ख का काम है कामी बनना, क्योंकि गीता के भगवान ने भी कहा है काम महाशत्रु है, काम बहुत बड़ा विकार है और काम को मुंह काला करने से भी तुलना दी गई है। आज भी आप देखेंगे सड़कों पर कई वाहनों के पीछे लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो कामी, क्रोधी, कपटी जो हैं वो अपने आप को मनुष्य कहते हैं। और अगर भगवत गीता को उठाएं, उसके 16वां अध्याय में 2 संपदा बताए गए हैं, एक दैवी संपदा, एक आसुरी संपदा। तो आसुरी संपदा के ये लक्षण हैं जो आज के हिंदू वर्णन करते हैं कि आसुरी संपदा वाले, उनका मुख्य लक्षण यही था कि वो काम विकार को, विषय भोग को ही जीवन का परम सुख और अंतिम सुख मानते थे, जबकि काम विकार आत्मा के ग्लानि की तरफ ले जाता है और पतित शब्द कामी के लिए ही लगता है। कोई भी व्यक्ति हमने देखना हो वो पतित है या पावन है, तो कामी व्यक्ति पतित की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे एक हिंदू भगत
देवी देवताओं के आगे जाकर क्या वंदना करता है। वो कहता है, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, अहिंसा परमो धर्म पर चलने वाले हो। और अपने लिए क्या कहता है कि मैं मूर्ख, कामी, कपटी हूँ, नीच हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। और इसी प्रकार से कई प्रकार की प्रार्थनाएं, कई प्रकार की वंदनाएं, कई प्रकार की मांगनी परमात्मा से हिंदू धर्म के लोग करते ही रहते हैं। चाहे वो आर्य समाज के हों, चाहे वो सनातन धर्म वाले हों, या अन्य कोई भी हों, परमात्मा को ही याद करते हैं। आर्य समाज में भी एक प्रेयर है जिसमें ये कहा गया है कि हे भगवान, मेरे को विषय विकारों से छुड़ाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, कामी और क्रोधी और लोभी कोई भी हम में ना हो, सब व्यसनों से बचें और छोड़ दें मोह को। हे दया में हम सबों को शुद्धताई दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। अर्थात सारे ही हिंदू अपने आप को श्रेष्ठ देवता नहीं कहलाते, श्रेष्ठ मानव भी नहीं कहलाते, श्रेष्ठ आर्य भी नहीं कहलाते, वो आर्य समाजी कहलाते हैं, सनातन धर्मी कहलाते हैं। और अपने आप की जो कमियां कमज़ोरियां हैं उनको भगवान के आगे वर्णन करते हैं और परमात्मा से यही प्रेयर करते हैं, हे परमात्मा, इनको दूर करिए, हमारे को शक्ति दीजिए। उसी से मांगते हैं सब कुछ। एक और भी भजन में कहा गया है, ऐसी शक्ति दीजिए, भगवान को कह रहे हैं, जो भूल जाएं आपको, आपको पाते हैं वो जो आपको पाते रहे। यहाँ पहला आप जो है वो देह अभिमान है, जो अहंकार है। कह रहे हैं, हे भगवान, हमें ऐसी ताकत दो कि हम जो देह भान को भूल जाएं, शरीर को मैं कहना भूल जाएं, क्योंकि जो आत्मा को क्या बोध करता है वही आपको प्राप्त करता है। इस प्रकार की अनेक प्रार्थनाएं और पद्धतियाँ हमारे धर्म में देखने में आती हैं। मनुष्य जाके बहुत श्रद्धा भावना से गंगा स्नान करते हैं, गंगा जी को पतित पावनी करते हैं, कहते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी आदि अनेक नदियों को पतित पावनी कहते हैं। और श्रद्धा पूर्वक जाके भावना से उसमें स्नान करते हैं, पावन बनने के लिए कि मेरे पाप खत्म हो जाएंगे। अब गीता के भगवान कहते हैं कि पानी से तो पाप भस्म नहीं होते। गीता में आप पढ़ेंगे तो भगवान ने एक योग की बात कही है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। ये सब अन्य इस प्रकार के देह की पद्धतियाँ और शरीर के धर्म को, जिसमें हम हिंदू, आर्य समाजी, सनातन धर्मी आदि कहते हैं, छोड़कर मुझ निराकार परमात्मा को याद करो और उस याद की लगन की अगन से, योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। पानी से तो पाप भस्म नहीं होते। इसी प्रकार अगर गीता में पढ़ें तो हमारे आज के सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसके बारे में भगवान ने जो कुछ भी हम करते आए हैं उस सब का भगवान ने निषेध किया हुआ है। अर्थात यूँ कहें कि गीता के भगवान जब धरती पर अवतरित होते हैं सच्चे सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए, उस समय वो देखते हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए या परमात्मा के द्वारा गति सद्गति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, दुख को दूर करवा के सुख की प्राप्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं।
तो भगवत गीता में 2 बार साफ साफ कहा है कि वेद से, क्योंकि वेद को बहुत सारे भारतवासी खासतौर पे आर्य समाजी इत्यादि सनातन ग्रंथ और मूल ग्रंथ मानते हैं भारत का। तो गीता में कहा हुआ है वेद से, वेद के अलावा अन्य जितने भी धर्म ग्रंथ हैं अध्ययन से, उनके अध्ययन से, जप से, तप से, दान से, पुण्य से, क्रियाओं से, इत्यादि इत्यादि सब बातों से मेरी प्राप्ति नहीं होती। ये भगवान ने खुद कहा है, मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा ही होती है। क्योंकि परमात्मा ने देखा जब वो आए कि मनुष्य उनको पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने आप ही मनुष्यों ने इस प्रकार की विधियां बनाई हैं। वो सोचते हैं कि हम इन विधियों से पावन हो जाएंगे और परमात्मा को मिल पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपने आप ही औषधि करके ठीक हो जाऊं, फिर मैं जाके डॉक्टर से मिलूंगा। अब सोचने की बात है कि डॉक्टर से मिलने से हमारी रोग दूर होते हैं, या हम कोई व्यक्ति रोग दूर करके डॉक्टर से मिलता है। तो परमात्मा को तो मनुष्य इसीलिए याद करते हैं कि हमारे अंदर जो ग्लानि आ गई है, जो पतित पना आ गया है, उसको दूर करो। और अगर मनुष्य ये सोचें कि हम अपने ही तरीके से पतित पने को दूर कर लेते हैं, हम गंगा स्नान करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं। गीता के 16वां अध्याय में जो आसुरी संपदा के लक्षण है उसमें ये कहा हुआ है, मैं महान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं दान करूँगा, पुण्य करूँगा, यज्ञ करूँगा, तो मेरे पास धन है, मेरे पास साधन है। तो ये औषधियाँ अपने आप करके नतीजा क्या निकला है। तो हम ये भी जानते हैं कि जितना जितना हम इस प्रकार के कर्म कांड करते आए हैं, जितना जितना हम हमारे धर्म में शाखाएं बढ़ती आई हैं, जितना जितना हमारे अनेक प्रकार के गुरु, अनेक प्रकार की मान्यताएं चलती आई हैं, तो क्या हुआ है कि धर्म की तो ग्लानि और होती आई है, मनुष्य और पतित होते आए हैं। पहले तो कुछ मर्यादाएं रखते थे, अब तो इतने पतित हो गए हैं कि सभी प्रकार की मर्यादाओं का भी मनुष्यों ने उल्लंघन कर दिया है। जबकि त्रेता युग के श्री राम को भी जो देवता थे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्द बढ़ता गया जूझू दबा की। ऐसी हालत में अपने आप को हम कहलाने मात्र को सनातन धर्मी कहलाएं, लेकिन अब उसके साथ जब हिंदू जोड़ देते हैं, हिंदू इसीलिए जोड़ते हैं कि हम अब पावन तो रहे नहीं, तो पावन नहीं रहे तो देवता कैसे कहलाएं। तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था भगवान ने रचा, उसकी बजाय आज मनुष्य अपने आप को हिंदू कहलाते हैं और बड़े गा करके, बड़े कीर्तन करके अपने अवगुणों का भगवान से वर्णन करते हैं। अनेक प्रकार की यथार्थ मान्यताओं में भी फंसे हुए हैं। कई तो अपने गुरु को ही ईश्वर मानते हैं और यहाँ तक गुरु की महिमा कर देते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिस गोविंद दिया मलाए। यानी गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा कर देते हैं। लेकिन गुरु तो अनेक हैं, परमात्मा को तो सतगुरु कहा गया है। इसी प्रकार से मनुष्यों ने अनेक प्रकार की मान्यताएं अपनी रखी हुई हैं। इस दिन व्रत कर लो, इस दिन मांसाहार ना करो, तीर्थ यात्रा पर जाओ तो काम भोग को छोड़ दो, आदि आदि। अब दान पुण्य की बात आती है। जिसके पास धन है वो समझता है मैं ज़्यादा दान कर सकता हूँ। क्या निर्धन व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता? जबकि कहा गया है परमात्मा तो गरीब नवाज है। तो ये सारी बातों को देखते हुए हम ये पा रहे हैं कि हम पुजारी भी हैं, और सबसे ज़्यादा मनुष्यों ने आखिर परमात्मा को ना जानने के कारण सबसे बड़ी भूल ये भी कर दी है, ख़ास तौर पे सनातन धर्म वालों ने, कि एक और तो मानते हैं
कि भगवान धरती पर आए, उन्होंने आकर अधर्म का विनाश किया, धर्म की स्थापना की, स्वयं गीता ज्ञान दिया, स्वयं योग सिखाया, और दूसरी ओर वो परमात्मा को सब जगह भी कहने लग गए हैं कि कण कण में भगवान है, कंकर कंकर में शंकर है, मिट्टी धूल बिच्छू सांप कूड़े करकट सब में भगवान है। अब ये तो परमात्मा की बहुत गिलानी भी करते हैं, उससे पुकार भी करते हैं, मांगनी भी करते हैं। इस प्रकार की स्थिति हम देखते हैं। इसलिए हम पुनः अपने उस प्रश्न पर आते हैं जो आज का मुख्य विषय है कि आदि सनातन धर्म क्या था। हिंदू तो नहीं था वो, डेफिनेटली हिंदू धर्म वाले अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन वो क्या था उसके बारे में आज हम जानने की आपस में चर्चा करते हैं। एक बात तो ये है कि कोई भी हिंदू धर्म कोई नाम का धर्म है भी, ये भी एक जानने का विषय है। किसी धर्म के बारे में सत्य जानने के लिए 3 बातें जानना आवश्यक होता है कि वो धर्म किसने स्थापित किया, दूसरी बात कितने वर्ष पहले स्थापित किया, अर्थात वो कब से चला आ रहा है, और तीसरी बात जिसने भी वो धर्म स्थापित किया उसके जो यादगार, उसके जो वाक्य हुए, जो कुछ उन्होंने महावाक्य उच्चारे, जो कुछ उन्होंने उपदेश दिया या पैगाम दिया, जिसको वो कहते हैं पैगंबर थे, वो किस पुस्तक में है। ये 3 बातों से हम धर्म को जान सकते हैं। उदाहरण अर्थ अगर हम क्रिश्चियन धर्म को लें तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिश्चियन धर्म को क्राइस्ट ने स्थापित किया था। कितने वर्ष पहले स्थापित किया था, आज हम जानते हैं कि सम्मत जो है 2024 चल रहा है, उसकी एडी कहते हैं इसको, उसके शरीर छोड़ने के बाद, अर्थात 2100 वर्ष के करीब पहले स्थापित हुआ। अच्छा, क्राइस्ट ने जो कुछ भी कहा धर्म स्थापक के तौर पर या पैगंबर के तौर पर, वो किस पुस्तक में है, तो सारी दुनिया जानती है कि उसकी पुस्तक का नाम बाइबल है। इसी प्रकार से अगर हम इस्लाम धर्म को लेते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं इस्लाम धर्म का स्थापक कौन था, इब्राहिम थे, जिसके बाद उसके अगले पैगंबर मोहम्मद साहब कहलाते हैं, और उनके जो वाक्य हैं वो भी कुरान शरीफ में पाए जाते हैं। और कितने वर्ष पहले स्थापित हुआ वो सारे लोग जानते हैं कि वो भी कोई 2000 वर्ष पहले से, इससे पहले तो इस्लाम धर्म था नहीं। बुद्धिस्ट धर्म को ले लें, उसकी भी यही बात है कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध जिनको कहते हैं, जो पहले एक राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में थे, उन्होंने इसे स्थापित किया, और जो कुछ उन्होंने कहा वो धम्पद नाम की पुस्तक में है, धर्म ग्रंथ में है, और उसकी भी जो काल है वो कोई 2500 वर्ष से पहले का नहीं है। अच्छा, अब इसी प्रकार से हम सनातन धर्म, जिसे सनातन धर्म हिंदू धर्म हम मानते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करें तो किसी भी सनातन धर्म वाले हिंदू से पूछे भाई ये धर्म कब स्थापित हुआ था, तो वो कहेगा जी ये तो पुराना है। सनातन मैंने पुराना, प्राचीन है। प्राचीन तो है, चलो मान लो अन्य धर्मों से पहले का है, ये भी मान लो, अन्य धर्मों से बहुत पहले का, ये भी मान लो, क्योंकि उसके साथ वो आदि भी लगा देते हैं, आदि सनातन शुरू का है, सबसे पुराना है। पर कितने वर्ष पहले स्थापित हुआ इसके बारे में वो कुछ नहीं कहते। और हम सब जानते हैं कि शास्त्रों में सृष्टि चक्र का एक कल्प जिसको कहते हैं, उसकी आयु लाखों वर्ष कर दी गई है, और ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी की रात भी कई कल्पों के बराबर कर दिया गया है। तो कुछ अता पता नहीं है, वर्षों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये धर्म कब स्थापित हुआ था। दूसरी बात, ये किसने स्थापित किया,
तो हिंदू लोग ये भी नहीं जानते कि किसने स्थापित किया। वो कह देते हैं हमारे तो अनेक देवता हुए हैं, अनेक अवतार हुए हैं, श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार, परशुराम अवतार, सारे ही हमारे देवी देवता हैं। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर हस्ती जिसने इस धर्म को स्थापित किया, उसके बारे में भी वो नहीं जानते। अच्छा, इसका पुस्तक कौन सा है जिसमें जिसने भी ये आदि सनातन धर्म चलाया उसके महावाक्य हैं? तुम इसको हिंदू धर्म ही कह लो, तो भी सनातन धर्मी लोग या कोई भी हिंदू ये कहता है कि हमारे तो अनेक ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, भागवत है, बहुत सारे ग्रंथ हमारे हैं। अर्थात ना तो हम अपने धर्म के समय को जानते हैं, कब शुरू हुआ, कब चलाया गया, ना जी किसने चलाया इसको जानते हैं, और ना किस पुस्तक में उसके महावाक्य इसको जानते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो अन्य धर्मों का तो शेष कुछ ना कुछ बाकी है। हिंदू धर्म तो या सनातन धर्म तो जैसे लुप्त प्राय हो गया है, जिसके बारे में मनुष्य अनेक चीज़ें बोलते हैं, अनेक जोगी मठ उजाड़, अनेक मत मतांतर हैं। यहाँ तक भी हिंदू बहुत फ़ख्र से कह देते हैं हमारे धर्म में तो नास्तिक को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, अच्छी बात है। फिर हमारे धर्म में हम परमात्मा को भी कण कण में कह देते हैं। इस प्रकार की बातें करते हैं। और अगर धर्म ग्लानि के लक्षणों को देखा जाए तो आज भारत में जो एक प्रकार से श्रेष्ठतम देश था, जो आदि सनातन धर्म का जन्म स्थल है, वहाँ के भारतवासियों की धर्म अधोगति क्या है, उनके चरित्र की क्या दशा है, उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किस मात्रा में है। आज भारत की नारी भी थर थर काँप रही है, यानी उसकी सम्मान को इतना खतरा है। एक द्रौपदी नहीं है, बल्कि सारी ही भारत की नारियां ऐसी दीन दशा में आ गई हैं। इतने साधु संत महात्मा, इतने मेले मलाखड़े, इतने अपने त्यौहार मनाते हुए, देवियों का पूजन करते हुए, सब कुछ करते हुए, हम भारत की दशा के बारे में बहुत सारे गीत हैं। देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, मतलब नीचे आ गए हैं। इसलिए फिर उस बात को जानना ज़रूरी है कि आखिर भी भारतवासियों का श्रेष्ठ धर्म कौन सा था जिससे हमारा पतन हुआ, वो किसने स्थापित किया था, उसके नियम मर्यादाएं कौन थी, और उस धर्म के द्वारा जो रचना रची गई श्रेष्ठ, वो क्या थी। इसी बात पर आते हैं कि भारतवासियों का ये बहुत बड़ा भाग्य है कि श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ एक स्मारक के रूप में भारत में है, जिसमें भगवानों वाच्य है, अर्थात स्वयं परमात्मा के महावाक्य हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवानों वाच्य है और जिसको सारी दुनिया के लोग सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहते हैं। अब उस भगवत गीता को उठाएं तो उसमें थोड़ा सा हिंट मिलता है। भगवान कहते हैं कि जब अति धर्म की ग्लानि हो जाती है, जब पाप का बघड़ा भर जाता है, मनुष्य पाप कर्मों के कारण दुख होके त्राही माम भी करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं दुखों का मूल कारण क्या है, उनसे निवृत्ति कैसे पाई जाए। तो परमात्मा को भी अपने अपने तरीके से, अपने अपने रूप से पुकारते हैं, हे भगवान मुक्ति दो, अर्थात दुखों से मुक्त करो, हमें सतगुरु बन के गाइड बनो, लिबरेट करो, हमें दुख हरो, सुख करो, पुनः सारे भारत को जो नरक तुल बन गया स्वर्ग बनाओ। तो गीता के भगवान कहते हैं देखो मैंने तुम्हें कहा ही था कि काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। आज भी गीता पढ़ लो तो जहाँ काम क्रोध लोभ का बोलबाला है वो तो नरक तुल्य दुनिया ही हो गई है। इसलिए भगवान फिर कहते हैं कि मैं ही आकर धरती पर पुनः
उस धर्म की स्थापना करता हूँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लुप्त हो जाता है। अन्य सभी धर्म मौजूद हैं, लेकिन जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं वो प्रार्थना करने वाला है, सनातन धर्म कहते हैं वो सनातन है ही नहीं। तो मैं परमात्मा जो धर्म नहीं होता उसकी पुनः स्थापना करता हूँ। और ये भी भगवान कहते हैं मैं बार बार करता हूँ। मैं धर्म स्थापित करके जाता हूँ, बहुत समय वो धर्म चलता है, उसके बाद वो धर्म की हानि हो जाती है। इसलिए गीता में कहा गया यदा यदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान ही आके बताते हैं कि ये कोई बहुत लाखों वर्ष की बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद मैं परमात्मा आता हूँ और मैं कलयुग के अंत में आता हूँ। कलयुग के अंत 5000 वर्ष का ये चक्कर है, इसलिए सतयुग से लेकर कलयुग तक 5000 वर्ष होते हैं। उसमें आकर मैं धर्म स्थापन करके सतयुग की पुनः स्थापना करता हूँ। ये कार्य मैंने 5000 वर्ष पहले भी किया था, परंतु शास्त्र लिखने वालों ने उसको द्वापर युग का अंत बता दिया है। मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, परंतु वो ये कह दिया उन्होंने, शास्त्र वालों ने, कि द्वापर के अंत में आके भगवान ने अपना ज्ञान दिया, आदि सनातन धर्म की स्थापना की। द्वापर के बाद तो कलयुग आता है, तो कल भगवान ने आकर कलयुग थोड़ी रचा होगा। इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि मैं निराकार हूँ, मैं आदि देव ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना करता हूँ। तो उन्होंने आदि देव ब्रह्मा की जगह जो आदि देवता श्री कृष्ण है सतयुग के, उनका नाम लिख दिया है। तो निराकार परमात्मा शिव और आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा को भी गुम कर दिया। फिर भगवान कहते हैं कि मैंने आकर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विजय प्राप्त करने को कहा। एक आत्माओं के अंदर से विकार निकालने की बात थी, जिसके लिए भगवान कहते हैं मैंने विधि बताई कि मुझ परमात्मा को आत्मा समझकर याद करो तो तुम पाति से पावन बनोगे। उसकी बजाय गीता के लिखने वाले ने एक हिंसक युद्ध दिखा दिया। क्या हिंसक युद्ध के द्वारा अहिंसक देवी देवता धर्म की स्थापना हो सकती है? तो सार ये है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है, आदि सनातन धर्म देवी देवता धर्म था, जिसके यादगार मंदिरों के अंदर हैं। अब पुनः खुशी की बात यह है, उस धर्म की पुनः स्थापना प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा निराकार शिव कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे कि लाखों परिवार भारत के अंदर जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वो परिवार में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए इन विकारों से मुक्त होकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बिल्कुल विषय भोग को त्याग करके ब्राह्मण बन के, जिसको कहा जाता है भगवान ने पहले ब्राह्मण रचे, ब्राह्मण देवी देवता नमः, वो देवता बने। ये कार्य पुनः चल रहा है। आप सबको भी निमंत्रण है कि थोड़ा सा समय शेष बचा है इस संगम युग का, ये जानकारी प्राप्त करके आप भी पुनः अपना भाग्य बना सकते हैं। पतित पावन केवल कहते ही नहीं रहें, बल्कि अपनी आत्मा को ईश्वरीय ज्ञान योग से जो मिल रहा है पावन बना सकते हैं। ओम शांति।